वाराणसी में सीएम योगी का दिखा सख्त रवैया, अधिकारियों को जाति सूचक बोर्ड लगे वाहनों पर रोक के दिए निर्देश। कहा, अवैध खनन और वसूली पर भी रखे पैनी नजर। कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का किया ऐलान, ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को मिला पदभार। पीएम मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं 2 बार चुनाव। सपा बसपा समेत कांग्रेस को लगा झटका, 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य लेंगे बीजेपी की सदस्यता। तीनों दलों के साथ निर्दलीय भी थामेंगे बीजेपी का दामन। एटा में स्कूल प्रबंधन का नया फरमान, बच्चों के तिलक माला पहनने पर लगाई रोक। विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस। आरबीएल आर्य इंटर कॉलेज का मामला। आज से प्रदेश भर में कई इलाकों में जोरदार बारिश का आसार। लखनऊ और आसपास के इलाकों में सामान्य बारिश की संभावना। 21 अगस्त तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत यूपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां अजय राय को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को कमान मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अजय ने 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो ये बड़ा फेरबदल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में देखा जा रहा है। यूपी कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां अजय राय को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को कमान मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस में क्या मायने? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि कांग्रेस में जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद जो है 2-3 महीने पहले चल रही थी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पे अजय राय को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अजय राय जो है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव भी लड़े थे। इसी सब मद्देनजर को देखते हुए जो है यहाँ पे जो है बड़ा फेरबदल कांग्रेस में किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अजय राय को यहाँ पे सौंपी गई है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस ने जो है लोकसभा तैयारी को लेकर के ये बड़ा बदलाव किया है। तो इस बदलाव से जो है प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हुए उनकी भी बदलने की कवायद यहाँ पे शुरू होगी। बिल्कुल विनय, अजय राय को यहाँ पर कमान दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, तो इसका जो असर है, जो नई जिम्मेदारी है, वो जो अजय राय को दी गई है नई जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के लिए, इसके क्या मायने हम निकाले जाए और जो जिम्मेदारी अजय राय को मिली है बिल्कुल यहाँ बता दो कि अजय राय ये निभा पाएंगे। यहाँ पे आप बता दें कि अजय राय जो है जो जिम्मेदारी को सौंपी गई, इससे जो है बड़ा बदलाव यहाँ पे यूपी में देखने को मिलेगा। वजह है कि इनकी जो राजनीति है वो काफी लंबा कैरियर है, काफी अनुभव भी है और पहली बार जो है ये प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और ये जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव लड़े थे पीएम के खिलाफ में, तो इससे को भी लेकर के जो है यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वो वाराणसी में जो चुनाव लड़े थे उसमें भी अच्छे वोटों उन्होंने प्राप्त किए थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री इनके सामने थे। इसी तरीके से जो जिले हैं उनमें भी जो है यहाँ पे कवायद बदलने की शुरू की जाएगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है। तो उसी को लेकर के जो है कांग्रेस में इस तरीके की रणनीति अभी से शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसमें का बदलाव भी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे।
चलिए अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा बसपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन थामेंगे। आज 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। बीजेपी के अवध के क्षेत्र में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, 129 सदस्य। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड मजबूत करने में जुटी हुई है और 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा बसपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन थामेंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल जैसी स्थिति तो बनती रहती है और बीजेपी की सदस्यता 100 से अधिक लोग लेंगे। जी बिल्कुल, आपको यहाँ वैष्णव बता दूं कि बीजेपी पूरी तरीके से जो है 2024 की तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा को, और पूरी तरीके से घेराबंदी का भी कार्य शुरू कर दिया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो 100 से अधिक जो जिला पंचायत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो ये काफी बड़ी जो है बीजेपी की जो जीत मानी जाएगी। वजह है कि इसमें जो जिला पंचायत सदस्य आ रहे हैं वो सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और निर्दलीय भी हैं। तो ये बीजेपी जो है प्रत्येक वार्डों में और घर घर तक की पहुंचने की जो रणनीति जो है घेराबंदी कर रही है, वो साफ तौर पे यहाँ पे देखा भी जा रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जो है आज सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। अगर 100 सदस्य ये जिला पंचायत के जो ग्रहण करेंगे, तो इससे जो है यूपी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये अवध क्षेत्र के जितने भी लोग आ रहे हैं, तो इसमें जो विपक्षी पार्टी है तो उनका भी मनोबल यहाँ पे टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर तरफ जो है बीजेपी के ही वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से, जहां बांके बिहारी मंदिर की जमीन के मामले में सुनवाई की गई। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद पेश नहीं हुए छाता तहसीलदार। हाईकोर्ट ने संबंधित तहसीलदार के खिलाफ वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने मथुरा के छाता तहसीलदार को तलब किया था। कब्रिस्तान के नाम जमीन दर्ज करने पर स्पष्टीकरण मांगा था। गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी महाराज के नाम से दर्ज था। 2004 में जमीन भोला खान पठान ने नाम दर्ज कराई थी। बता दें कि गलत तरीके से जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज की गई। तो बांके बिहारी मंदिर की जमीन के मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद छाता तहसीलदार पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने संबंधित तहसीलदार के खिलाफ वारंट जारी किया है और हाईकोर्ट ने मथुरा के छाता तहसीलदार को तलब किया था। कब्रिस्तान के नाम जमीन दर्ज करने पर स्पष्टीकरण मांगा था। और अगली बड़ी खबर एटा से, जहां स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य का नया फरमान जारी हुआ है। कलावा बांधने, तिलक लगाने पर रोक लगाई है। भगवान की माला पहनने पर भी रोक लगाई गई है। हर हर महादेव, जय श्री राम बोलने से भी रोका गया है। स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों का विरोध किया। स्थानीय लोग आए बच्चों के समर्थन में। बता दें कि जानकारी होने पर स्कूली पहुंची पुलिस। रामपुर के आरबीएल आर्य इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां पर कलावा बांधने, तिलक लगाने पर रोक लगाई गई है। स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य ने ये नया फरमान जारी किया है। भगवान की माला पहनने पर भी रोक लगाई गई है। हर हर महादेव, जय श्री राम बोलने से भी रोका गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर में 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी तरीके से तैयार है। इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकेगा। शिवपाल यादव ने कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह त्रस्त है और इस बार इंडिया गठबंधन बम्पर वोटों से जीतेगा। वहीं शिवपाल यादव ने कहा आगे आगे चाचा, पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए ओपी राजभर की चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ओपी राजभर को जल्दी शपथ दिलाई नहीं, वहीं फिर भी सपा में आ जाएंगे। हमारी समाजवादी पार्टी की
पूरी तरह से तैयारी हो गई है और जिलों में शिविर लगा रहे हैं 2-2 दिन तक और पूरी तरह से हमारी तैयारी है। और 2024 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से हटाने का काम करेगा। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, चाहे वह मरीजों के इलाज के लिए हो या साफ सफाई को लेकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के ट्रामा सेंटर की, जहां मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सही समय पर नहीं मिल पा रही है। एक ऐसा ही मामला आज भी देखने को मिला, जहां मॉल रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया, लेकिन उनका समय से इलाज नहीं हुआ। मामले की जानकारी पर विधायक रविदास मेहरोत्रा वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को इलाज करने के निर्देश दिए। तो वहीं डॉक्टरों का कहना था कि मरीजों का उपचार जारी है। आखिरकार घायलों के परिजनों ने उन्हें ठीक से इलाज न होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज की बहुत हालत खराब है। ट्रामा सेंटर में कई मरीज ऐसे हैं, न उनका इलाज हो रहा है, न उनको दवा मिल रही है, न उनको भर्ती किया जा रहा है और उनकी जांच के नाम पर कई घंटे से वो लोग परेशान घूम रहे हैं। अभी पारा क्षेत्र के 2 लोगों का जो है हर्ष वैश्य और ऋतिक वैश्य का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग बाहर, उनके खून निकल रहा है और कहीं कोई इलाज, जांच, दवा उनको नहीं मिल रही है और उनको देखने के लिए डॉक्टर भी ठीक के उपलब्ध नहीं है। तो केवल दावा जो है वो कागजी और खोखला है। हकीकत में लोगों को न दवा मिल रही है, न उनका सही इलाज हो रहा है, न सही जांच हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से, जहां 2024 को लेकर सपा का लगातार मंथन जारी है। बुंदेलखंड से दूसरे दौर की यात्रा शुरू हुई है। वास्तविक स्थितियों का जायजा अखिलेश ले रहे हैं। मुंबई में जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बैठक में सपा अध्यक्ष को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सपा अध्यक्ष मजबूत कमजोर सीटों को जायजा ले रहे हैं। 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है और बुंदेलखंड से दूसरे दौर की यात्रा शुरू हुई है। वास्तविक स्थितियों का जायजा अखिलेश ले रहे हैं। मुंबई में जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बैठक में सपा अध्यक्ष को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सपा अध्यक्ष मजबूत कमजोर सीटों का जायजा ले रहे हैं। अलीगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार छात्रों के साथ लापरवाही करने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे ही ताजा मामला एलएलबी के छात्रों के साथ भी सामने आया है, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉपी चेक करने से पहले विश्वविद्यालय ने रिजल्ट घोषित कर दिया और इस मामले में जब छात्रों ने विश्वविद्यालय को अवगत कराया तो किसी भी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कॉलेज छात्र कॉलेज के गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जिन्होंने पुनः परीक्षा दी थी। पुनः परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन घोषित ऐसा किया गया कि जैसे कि परीक्षा नियंत्रक, कंट्रोलर और बीसी भगवान हो गए, क्योंकि कॉलेज से कॉपियां 23 जुलाई 2023 को पहुंची और रिजल्ट घोषित कर दिया गया 18 जुलाई 2023 को। हमारी पहली मांग तो यह है कि परीक्षा जो 23 तारीख से होने वाली है उसको आगे बढ़ाया जाए और दूसरा, हमारी कॉपी हम रोल नंबर देने को ये तैयार हैं, जो कुछ फीस लगती है वो देने के लिए तैयार है। हमारी कॉपी एक शिक्षक को, कॉलेज के शिक्षक को दिखाई जाए, जिससे हमें संतुष्टि मिले। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज से 2 दिन पहले संदिग्ध हालत में लापता युवती का शव मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने मौका मुआयना करते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। युवती घर से सहेली से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद वह नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। में आज शाम को लगभग 7-8 बजे के लगभग एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी गीता और संजना खरवार, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है,
वो 2 दिन से घर से लापता है और गांव के लोग और घर वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी है कि लड़की उनकी गायब है। इसी सूचना पे पुलिस और घर वाले आसपास खोजे तो एक पहाड़ पे उसकी डेड बॉडी मिली है। घर वालों का शक है कि उसका जो प्रेमी है उमेश जायसवाल नाम है लड़के का, वो भी 22-25 साल का लड़का है। वो 14 तारीख को उसको लेके गया था, 14-15 की रात्रि में, और संभावना इन लोगों की है कि उसी ने उसका मर्डर करके उसको पहाड़ी पे फेंक दिया। आरोपी अभी फरार है, FIR दर्ज किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। FIR दर्ज करके शीघ्र ही इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। शांति व्यवस्था का है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार आदमखोर बाघ की दहशत बरकरार है। यहां एक बार फिर बाघ ने इंसान को निवाला बना लिया। किसान खेत में पानी लगाने गया था। बता दें कि इस दौरान बाघ ने किसान पर झपट्टा मारा और उसे जंगल की तरफ ले गया। तलाशी के दौरान जंगल के अंदर किसान का आधा खाया हुआ शव पड़ा मिला। साथ ही मौके पर बाघ के पंजों के निशान भी मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि बाघ ने ही किसान को निवाला बनाया। जब खेत में पानी भरते भरते 4 बज गए तो इन्होंने मतलब पानी भरा है और ये बोले हैं साहब, इनने कुछ भी सोचा, मौके पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, तो पानी इंजनिया बंद की होगी। बंद करके साहब उन्होंने क्या मन पे उनके आई क्या नहीं आई, वो किधर के लिए चल दिए किधर नहीं चल दिए, इसके बारे में नहीं जानता। जब हम शाम टाइम उन्हें देखने गए 6 बजे तो वहाँ हरदोई के कासिमपुर इलाके में PCF की जर्जर बिल्डिंग गिरने से हादसा हो गया, जिसके नीचे दबने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोग किसी तरह मलबे से बाहर निकल आए, जबकि एक अन्य को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है, जिसको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के सोगाई और परसिया गांव में पास नाले में अज्ञात युवती का कई दिन पुराना सड़ा शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सैयद राजा में गांव सोगाई और परसिया के बीच में एक नाला है। उस नाले के किनारे एक युवती का कंकाल मिला है। उस कंकाल को हमने अपने कब्जे में लेकर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात से बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि कानपुर नगर की पूर्व मेयर सरला सिंह के बेटे जीत प्रताप सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता अपनी गाड़ियों का काफिला बिना अनुमति के निकालते नजर आ रहे हैं। टोल प्लाजा के कर्मचारी नेताजी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेताजी नहीं रुकते। वीडियो में बीजेपी नेता के समर्थक असलहा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता की दबंगई टोल प्लाजा के CCTV कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा का है। बाराबंकी के थाना बड्डूपुर के लिलौली गांव में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। के ग्राम लिलौली में राम सजीवन और नीरज का घर अगल बगल है, जो पटीदार है। इनमें एक छप्पर के खंभे को लगाने को लेकर के विवाद था। राम सजीवन ने रात में ये खंभा 1 फीट नीरज के क्षेत्र में बढ़ करके गाड़ दिया था, जिसे नीरज और उसकी पत्नी ने फिर से वहीं गाड़ दिया। इस बात को लेकर के राम सजीवन की वाइफ ने सवेरे विवाद किया, जिसमें राम सजीवन के द्वारा नीरज की पत्नी सविता के ऊपर धारदार हथियार से प्रहार करके उसको गंभीर चोट पहुंचाई और उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही, जिसका विरोध नीरज के द्वारा किया गया। तो राम सजीवन ने नीरज पे भी धारदार हथियार से प्रहार किया, जिससे उसके सिर और हाथ में चोटें आई हैं और घायल नीरज को अस्पताल पहुंचा करके उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। पत्नी जो सविता थी, उसके
पार्थिव शरीर को पीएम के लिए भेज दिया गया है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कानपुर देहात में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत रनिया थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ड्रमों से भरे पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया। 2 टैंकर सीज किए गए, साथ ही 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। रनिया क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर जब तलाश की गई तो 2 टैंकरों में लगभग 1480 लीटर ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोलियम या डीजल के रूप में प्राप्त हुआ, जो कि अवैध तरीके से बेचने और अतिरिक्त लाभ कमाने की बात सामने आई। अभियोग पंजीकरण के लिए तहरीर दी गई, जिसके क्रम में थाना रनिया में 3/7 ईसी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ और इसमें 2 टैंकर भी बरामद हुए हैं और इसकी जो पेट्रोलियम की अनुमानित कीमत मानी जा रही है लगभग 20 लाख रुपए के आसपास। तो बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी आया। कानपुर देहात में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत रनिया थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से ड्रमों में भरा पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया। 2 टैंकर सीज किए गए, साथ ही 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र के सिकरोही पुल के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां मिक्सर मशीन पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने सीतापुर रोड पर जाम लगा दिया। इसी बीच सूचना पर सीओ समेत पुलिस बल ने मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने परिजनों को समझाइश देते हुए जाम को खुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टडियावा थाना क्षेत्र में सिकरौरी पुल के पास एक ट्रैक्टर जिसमें मिक्सर मशीन लगी हुई थी और पलटने से ट्रैक्टर के नीचे 2 युवक आ गए। सुमित जो 18 वर्ष के हैं, इनकी मृत्यु हो गई है और छोटू को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र के सिकरोही पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां मिक्सर मशीन पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने सीतापुर रोड पर जाम लगा दिया। इसी बीच सूचना पर सीओ समेत पुलिस बल ने मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने परिजनों को समझाइश देते हुए जाम खुलवाया। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां खादर इलाके में 40 से 50 गांव बाढ़ग्रस्त इलाके में आते हैं। 20 गांवों को बाढ़ ने चपेट में ले लिया और दर्जन भर गांव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पशुओं के चारे को लेकर आफत खड़ी हो चुकी है। हालांकि कुछ पशुओं को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। वहीं नदी का बांध टूटने की कगार पर है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है। लगातार पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बांध टूट जाता है तो दर्जन भर गांव तबाह हो जाएंगे। अधिक समस्या है, बहुत अधिक पानी आ रहा है। फसल तो मरी गई, नष्ट हो गई सब। ना कोई नहीं, इधर को कोई देखने ही नहीं आ रही। बस अपने जैसा तैसा ही कर रहे हैं। पानी की स्थिति खतरनाक है। यहाँ प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा, पब्लिक परेशान है। हमारे जाने वाले रास्ते भी बंद हो रहे हैं, जगह जगह सड़क कट गई है और प्रशासन ने अभी तक कोई भी ऐसी कोई मदद या कोई ऐसी नहीं है कि लोगों से संपर्क भी करा हो कि भाई तुम किसी स्थिति में रह लो। बहुत दयनीय स्थिति है इस समय। कुछ भी नहीं मुआवजा। डीएम साहब आए, डीएम साहब पानी उतरने पे आए थे और उस तब से पानी रोज बरकरार चल रहा है और बार बार पानी आ रहा है और अब स्थिति बहुत ज्यादा।
हरदोई में साइबर सिक्योरिटी सेल का आईजी तरुण गाबा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराध को रोकने के उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की है। इसी के साथ यहां पर वॉलंटियर भी प्रशिक्षित किए गए हैं जो साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे। वहीं आईजी ने कहा कि पुलिस और जनता का संबंध बना रहेगा तो अपराधों पर अंकुश लगाई जा सकेगी। हरदोई में आज साइबर सिक्योरिटी सेल का गठन करके एक नई बिल्डिंग में इसको व्यवस्थापित किया गया है, जिसमें जिला पुलिस ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जिसमें लोग साइबर फ्रॉड से शिकार होते हैं और अपनी जमा पूंजी खो बैठते हैं, अपनी रेपुटेशन खो बैठते हैं, ब्लैकमेल के शिकार होते हैं और अन्य कई विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं। तो उनकी मदद के लिए वो यहाँ पर आ सकें, अपनी बात कह सकें, अपनी शिकायत कर सकें और उस पर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए एक नया साइबर सिक्योरिटी सेल यहाँ पर बनाया गया है। उद्देश्य यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। साइबर वॉलंटियर्स जिनको अभी यहाँ पर बुलाया गया था, उन्हें के लिए भी वर्कशॉप कराई गई है, उनके माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा जा सके और इस क्राइम से निजात पाई जा सके, इस उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।